Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about antenatal care part 2। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का क्राइटेरिया क्या होता है। डिलीवरी ऑफ अ सिंगल बेबी इन अ गुड कंडीशन एट टर्म, दैट इज 38 to 42 वीक्स ऑफ gestation with a fetus weight of 2.5 kg और more and with no maternal complications। ठीक है, मतलब क्या है कि जब कोई महिला एक सिंगल बेबी को एक गुड कंडीशन में डिलीवर करती है 38 से 42 सप्ताह के गेस्टेशन के बीच में, ठीक है, जिसमें कि फीटस का वेट जो है, मतलब जो बेबी डिलीवर हो रहा है उसका जो वेट है 2.5 kg या इससे ज़्यादा। अब ज़्यादा में कितना तक हो सकता है, 3.5 kg तक हो सकता है और विथ नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस, की मदर को किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो अगर ये सारा क्राइटेरिया कोई प्रेगनेंसी फुलफिल करती है तो हम इसको बोलेंगे कि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटीनेटल विजिट, एंटीनेटल विजिट्स की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए। तो जनरली क्या होता है, जनरली अ चेकअप इज़ डन एट एन इंटरवल ऑफ 4 वीक्स अप टू 28 वीक्स। ठीक है, 28 सप्ताह के गेस्टेशन तक जनरली 4 वीक्स के गैप में आपको चेकअप के लिए जाना पड़ता है। एट एन इंटरवल ऑफ टू वीक्स अप टू 36 वीक्स, 36 वीक तक आपको 2 वीक्स के इंटरवल में डॉक्टर्स बुलाते हैं एंड देयर आफ्टर वीकली टिल डिलीवरी, डिलीवरी तक आपको वीकली बुलाया जाता है। तो ये क्राइटेरिया आपको कहाँ देखने को मिलता है, जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक पे, प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तब आपको ये क्राइटेरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको गायनेकोलॉजिस्ट हर महीने विजिट के लिए बुलाते हैं 7वें महीने तक। ठीक है, उसके बाद में 8वें और 9वें महीने में 15-15 दिन के विजिट पे बुलाते हैं और डिलीवरी के टाइम पे, मतलब 9वें महीने के बाद से लेकर डिलीवरी तक आपको हर हफ्ते विजिट पे वो बुलाते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर का क्राइटेरिया है। ठीक है, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी प्रोटोकॉल का क्राइटेरिया भी सेम यही है। अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है, ठीक है, तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। लेकिन WHO क्या कहता है, WHO रिकमेंड्स दैट द विजिट में बी क्रूटेल्ड टू एटलीस्ट 4 विजिट। ठीक है, WHO ये कहता है कि कम से कम 4 विजिट तो होनी ही चाहिए। कोई भी गर्भवती महिला जो है उसको कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट तो लेनी ही लेनी चाहिए। ठीक है, अब WHO ने 4 विजिट का कॉन्सेप्ट क्यों रखा है। WHO ने 4 विजिट का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा है, जैसे अब हम एग्जांपल के लिए हमारी कंट्री लेते हैं, इंडिया। इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सब टाइप के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हाई प्रोफाइल लोग भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कहना चाहिए कि रूट लेवल के लोग भी मिल जाएंगे। तो जो हमारी महिलाएं गाँव में रहती हैं, है ना, बहुत ही एंटीरियर एरिया में रहती हैं, तो वो लोग क्या है, हर महीने डॉक्टर्स के पास विजिट के लिए नहीं जा पाती। बहुत सारे उनके रीजंस होते हैं, कुछ को व्हीकल की प्रॉब्लम है, कुछ के घर में इतने काम है, कुछ लोगों का कहना चाहिए एजुकेशन इतना नहीं है कि उन्हें ये पता रहे कि हमें हर महीने विजिट के लिए जाना है। इसलिए WHO ने ये क्राइटेरिया सेट करके रखा कि कम से कम 4 एंटीनेटल विजिट तो हर किसी महिला का होना चाहिए, चाहे वो रूट लेवल पे रह रही है, चाहे वो सिटी में रह रही है। ठीक है, तो अब इनका ये क्राइटेरिया किस तरह का है, इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट विजिट जो है वो अराउंड 12 वीक्स पर हो जानी चाहिए। मतलब कि 12 वीक्स के अंदर, 3 महीने के अंदर फर्स्ट एंटीनेटल विजिट हर किसी महिला का हो जाना चाहिए। सेकेंड विजिट जो है वो 24 to 28 वीक्स के गेस्टेशन के बीच में हो जानी चाहिए। ठीक है, और थर्ड विजिट जो है वो अराउंड 32 वीक्स के गेस्टेशन के बीच में हो जानी चाहिए और जो फोर्थ विजिट है वो 36 वीक्स के गेस्टेशन के बीच में हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये WHO का क्राइटेरिया है, ताकि हर कोई महिला जो नहीं भी आ सकती है हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, उनको ये 4 एंटीनेटल विजिट मिल जाए। तो इन्हीं 4 एंटीनेटल विजिट में हम उनके जो कॉम्प्लिकेशन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियोस, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।